नमस्ते दोस्तों। सबसे पहले भगवान गणेश को क्यों बांधते हैं राखी? जानिए धार्मिक मान्यता, पूजा विधि और इसका विशेष महत्व। रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के प्रेम, विश्वास और रक्षा के पवित्र रिश्ते का प्रतीक माना जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी सुख समृद्धि, लंबी आयु तथा उज्ज्वल भविष्य की कामना करती हैं। वहीं भाई अपनी बहन की रक्षा करने का संकल्प लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रक्षाबंधन के दिन सबसे पहले भगवान गणेश को राखी क्यों बांधी जाती है? आखिर इसके पीछे क्या धार्मिक मान्यता है और भगवान गणेश को रक्षा सूत्र अर्पित करने से क्या विशेष लाभ मिलता है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान गणेश को विघ्नहर्ता और प्रथम पूज्य देवता माना जाता है। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत भगवान गणेश की पूजा से करने की परंपरा है। इसी कारण रक्षाबंधन जैसे पवित्र पर्व की शुरुआत भी गणेश जी की पूजा और उन्हें रक्षा सूत्र अर्पित करके करना शुभ माना जाता है। भगवान गणेश को सबसे पहले राखी बांधने की मान्यता। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है। इसका अर्थ है कि वे भक्तों के जीवन में आने वाली बाधाओं और परेशानियों को दूर करने वाले देवता माने जाते हैं। गणेश जी बुद्धि, विवेक, शुभता और समृद्धि के भी प्रतीक माने जाते हैं। रक्षाबंधन के दिन जब बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है, तो वो केवल एक धागा नहीं होता, बल्कि उसमें प्रेम, विश्वास और सुरक्षा की भावना जुड़ी होती है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि यदि इस शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश को रक्षा सूत्र अर्पित किया जाए, तो पर्व की शुरुआत मंगलमय होती है। कई परिवारों में परंपरा रही है कि राखी बांधने से पहले घर के मंदिर में भगवान गणेश की पूजा की जाती है। उन्हें रोली, अक्षत, फूल, दूर्वा और मिठाई अर्पित की जाती है। इसके बाद गणेश जी को रक्षा सूत्र या राखी अर्पित की जाती है। मान्यता है कि इससे भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। भगवान गणेश को रक्षा सूत्र बांधने का क्या अर्थ है? रक्षा सूत्र का संबंध केवल भाई बहन के रिश्ते से ही नहीं, बल्कि सुरक्षा और मंगल कामना से भी माना जाता है। जब भगवान गणेश को रक्षा सूत्र अर्पित किया जाता है, तो भक्त मन ही मन प्रार्थना करता है कि गणेश जी उसके परिवार के सभी सदस्यों को सुखी रखें और जीवन की बाधाओं को दूर करें। भगवान गणेश को सबसे पहले राखी अर्पित करने का भाव ये भी है कि हर शुभ कार्य से पहले प्रथम पूज्य गणेश जी का स्मरण किया जाए। धार्मिक मान्यता में गणेश जी को शुभारंभ का देवता माना गया है। इसलिए रक्षाबंधन की शुरुआत उनके पूजन से करना कई परिवारों में शुभ परंपरा के रूप में किया जाता है। भगवान गणेश की पूजा कैसे करें? अगर आप रक्षाबंधन के दिन भगवान गणेश को सबसे पहले राखी अर्पित करना चाहते हैं, तो इसके लिए कोई बहुत कठिन विधि आवश्यक नहीं है। श्रद्धा और साफ मन से की गई पूजा को विशेष महत्व दिया जाता है। सबसे पहले सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहनें। इसके बाद घर के मंदिर की साफ सफाई करें और भगवान गणेश की प्रतिमा या तस्वीर के सामने दीपक जलाएं। इसके बाद गणेश जी को प्रणाम करके उनका ध्यान करें। फिर उन्हें निम्न सामग्री श्रद्धापूर्वक अर्पित कर सकते हैं: रोली या कुमकुम, अक्षत यानी चावल, फूल, दूर्वा, मिठाई, फल, दीपक और धूप। इसके बाद भगवान गणेश को राखी या रक्षा सूत्र अर्पित करें। राखी बांधते समय मन में अपने परिवार की सुख समृद्धि और सभी की रक्षा की प्रार्थना करें। आप चाहें तो भगवान गणेश की आरती भी कर सकते हैं। पूजा पूरी होने के बाद प्रसाद अर्पित करें और परिवार के सभी सदस्यों के मंगल की कामना करें। गणेश जी को दूर्वा क्यों चढ़ाई जाती है? भगवान गणेश की पूजा में दूर्वा का विशेष महत्व बताया जाता है। धार्मिक परंपराओं में दूर्वा को गणेश जी को प्रिय माना गया है। इसलिए पूजा के दौरान गणेश जी को दूर्वा अर्पित करना शुभ माना जाता है। रक्षाबंधन के दिन यदि गणेश जी की पूजा की जा रही है, तो राखी अर्पित करने के साथ दूर्वा और मिठाई भी चढ़ाई जा सकती है। इससे पूजा की परंपरा और अधिक पूर्ण मानी जाती है। क्या भगवान गणेश को राखी बांधना जरूरी है? ये बात ध्यान रखना जरूरी है कि भगवान गणेश को राखी बांधना धार्मिक परंपरा और मान्यता का विषय है। सभी परिवारों में इसकी एक जैसी परंपरा हो, यह जरूरी नहीं है। कुछ परिवारों में सबसे पहले गणेश जी को राखी अर्पित करने की परंपरा होती है, जबकि कुछ परिवार सीधे भाई को राखी
बांधकर रक्षाबंधन मनाते हैं। इसलिए इसे अनिवार्य नियम के बजाय श्रद्धा और पारिवारिक परंपरा के रूप में समझना बेहतर है। यदि आपके घर में ये परंपरा है, तो आप भगवान गणेश की पूजा करके उन्हें रक्षा सूत्र अर्पित कर सकते हैं। रक्षाबंधन की शुरुआत गणेश जी के नाम से क्यों? भगवान गणेश को प्रथम पूज्य माना जाता है। यही कारण है कि विवाह, गृह प्रवेश, पूजा, हवन या किसी भी शुभ कार्य से पहले गणेश जी का स्मरण किया जाता है। रक्षाबंधन भी एक शुभ और पवित्र पर्व है, इसलिए गणेश जी का आशीर्वाद लेकर इसकी शुरुआत करने का भाव यही है कि बहन भाई के रिश्ते में हमेशा प्रेम, सुख और समृद्धि बनी रहे। गणेश जी को विघ्नहर्ता मानने के कारण भक्त प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन में आने वाली परेशानियां दूर हों और परिवार में किसी प्रकार का विघ्न न आए। राखी बांधते समय रखें इन बातों का ध्यान। रक्षाबंधन के दिन पूजा करते समय कुछ सामान्य बातों का ध्यान रखा जा सकता है। सबसे पहले पूजा की जगह साफ रखें। भगवान गणेश की प्रतिमा या तस्वीर के सामने दीपक जलाएं। पूजा सामग्री श्रद्धा से अर्पित करें और रक्षा सूत्र साफ एवं उचित स्थान पर रखें। राखी बांधते समय जल्दबाजी न करें। मन को शांत रखें और भगवान से परिवार के मंगल की प्रार्थना करें। इसके बाद भाई को राखी बांधते समय रोली और अक्षत का तिलक लगाया जा सकता है तथा मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी जा सकती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रक्षाबंधन केवल रस्म निभाने का पर्व नहीं है। ये भाई बहन के बीच प्रेम, सम्मान, विश्वास और एक दूसरे के साथ खड़े रहने का प्रतीक है। आखिर में जानिए सबसे जरूरी बात तो अब आप समझ गए होंगे कि रक्षाबंधन के दिन भगवान गणेश को सबसे पहले राखी क्यों अर्पित की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान गणेश विघ्नहर्ता और प्रथम पूज्य हैं। इसलिए कई परिवारों में रक्षाबंधन की शुरुआत गणेश जी की पूजा से की जाती है। उन्हें रोली, अक्षत, फूल, दूर्वा और मिठाई अर्पित करने के बाद रक्षा सूत्र बांधा या अर्पित किया जाता है। मान्यता है कि भगवान गणेश का स्मरण करके शुभ कार्य शुरू करने से कार्य मंगलमय होता है और जीवन की बाधाओं को दूर करने के लिए उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। हालांकि भगवान गणेश को राखी बांधना सभी के लिए अनिवार्य धार्मिक नियम नहीं है। यह मुख्य रूप से श्रद्धा, धार्मिक मान्यता और पारिवारिक परंपरा से जुड़ी बात है। इस रक्षाबंधन पर आप भी यदि चाहें तो सबसे पहले भगवान गणेश के सामने दीपक जलाकर उनका पूजन करें, उन्हें रक्षा सूत्र अर्पित करें और प्रार्थना करें, हे गणपति महाराज, हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें, सभी विघ्न बाधाओं को दूर करें और भाई बहन के इस पवित्र रिश्ते में हमेशा प्रेम और सुख बनाए रखें। इसके बाद भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसके सुखी और स्वस्थ जीवन की कामना करें। यही रक्षाबंधन के पर्व की सबसे सुंदर भावना है, रिश्तों की रक्षा, प्रेम का सम्मान और भगवान का आशीर्वाद।